लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए पीवाईसीटी का दूसरा सेशन लेके आए हैं हिंदी के लिए। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। इस मॉक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐप पर लगा सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 24 आवर्स के लिए ये मॉक फ्री रहेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अटेम्प्ट करें ताकि आपको ये पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या अप्रोचेज हो सकती हैं किसी भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली अगर कोई टॉपिक वाइज मॉक हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिन भी हमारे एस्पिरेंट्स के पास टेक्स्ट बुक की ऐप नहीं है, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में आके यूपी पुलिस कांस्टेबल सर्च कर सकते हैं, आपको न्यू टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद इसके पीवाईपीज के सब सेक्शन में जाके, सामान्य हिंदी के सब सेक्शन में जाके हमने पहला सेशन जो अनेकार्थक का लिया था वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आज का सेशन है हमारा अलंकार को लेकर, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है। ठीक है, तो हमारे जो विकल्प दिए गए हैं हमें उसमें से ये बताना है कि कौन सा अर्था अलंकार है। तो हम सबको पता है कि अर्थ अलंकार कौन सा है हमारा, यहाँ पे रूपक अलंकार है। अर्थ अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, तीनों ही हमारे जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इनके अलावा और कौन से शब्द अलंकार में आते हैं, तो आप बताएंगे विप्सा अलंकार, और वक्रोक्ति अलंकार। ये दोनों ही हमारे शब्दालंकार हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। रूपक अलंकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यानी कि अब आप इसमें देखेंगे, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये यहां पे साधारण धर्म नहीं, वाचक शब्द, ये जो है वाचक शब्द मुझे यहां पे दिख रहा है, वाचक शब्द। और ये जो वाचक शब्द है किस में आते हैं, उपमा अलंकार में ये वाचक शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। कैसे पता चलेगा उपमा अलंकार है? उपमा अलंकार में काफी वाचक शब्द आते हैं, जैसे कि से, सा, सी, सम, समान, सरिस, ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, ज्यों, त्यों, इव। ये जितने भी वाचक शब्द हैं, अगर आपको किसी पंक्ति में ये वाचक शब्द दिख जाते हैं तो आप आंखें बंद करके इसका उपमा अलंकार लगा सकते हैं, क्योंकि इसके वाचक शब्द हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं, उपमा अलंकार के जो तत्व होते हैं, क्या आप सबको इसकी जानकारी है कि उपमा अलंकार के कौन से तत्व होते हैं? तो एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होता है वाचक शब्द, और एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म, ठीक है। तो ये इसके तत्व होते हैं। उपमान, जिसे मानकर किसी चीज का कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि प्रकृति में जो चीज पहले से मौजूद है उसे मानकर ही तो हम किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे, तो वो उपमान। उपमेय, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, उपमान जिससे किया जा रहा है, उपमेय जिससे किया जा रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है। वाचक शब्द क्या हो जाएगा? से, सा, सी, सम, समान, सरिस, ये सब मैंने आपको बताया था। साधारण धर्म, क्या उन दोनों में गोरा एक साधारण धर्म है, यानी कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, वही हो जाएगा साधारण धर्म से। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चरण कमर बंद हरि राई, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप इसमें देखेंगे, इसमें जो है रूपक अलंकार है। कैसे रूपक अलंकार है? चरण जो है भगवान हरि यानी कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के रूप में बता दिए गए हैं, कि उनके जो चरण हैं वो कमल की तरह हैं। ठीक है, इतने कोमल हैं, इतने सॉफ्ट हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया था, समान धर्म कह लीजिए या साधारण धर्म कह लीजिए, बात एक ही है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये किस में होना अनिवार्य है, साधारण धर्म या समान धर्म किस में होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में, अभी बताया था। ठीक है, किस में है? उपमा अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो शरीर है, इसकी यहाँ पे नवल सुंदर श्याम, ये क्या कर दी है? व्याख्या कर दी है। क्या कर दी है? व्याख्या कर दी है। तो व्याख्या जब इसकी कर दी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उल्लेख्य अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उल्लेख कर दिया है इसका, व्याख्या कर दी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार हो जाएगा। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप माला फेर रहे हो, ठीक है, पर आपको माला फेरने से आपका मन का फेर, यानी कि मन में जो आपकी कृतियां हैं वो तो वैसे की वैसे ही हैं, वो तो है ही नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। कर का मन का डारी दे, यानी कि जो आप हाथ से, कर यानी कि हाथ, हाथ से जो आप माला फेर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मन का फेर, यानी कि जो आपकी मन के मोती हैं उनमें अगर आप कोई बदलाव करते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि आप कुछ अलग कर पाए, वरना अगर आप माला फेरते रहते हैं तो उससे कोई उम्मीद नहीं रहती। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे मन का और मन का, यानी कि युग्मक शब्द दिख रहे हैं और दोनों के अर्थ अलग हैं। इसका मतलब है मोती और इसका मतलब है मन के मोती। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग है, तो इसमें क्या होगा? जब इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, जब युग्मक बनेंगे और अर्थ अलग होगा, तो यमक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल कानन कुंडल। अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। का यानी कि इसकी आवर्ती हो रही है, तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में होता है? देखिए, इसे ध्यान से सुनिए, ये एक परिभाषा दी गई है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन क्या होता है? प्रत्यक्ष जो सामने हो, अप्रत्यक्ष जो हमारे सामने ना हो, यानी कि हमें कल्पना करनी है, उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में होगा? जब आप विकल्प की तरफ देखेंगे, एकावली, कारणमाला, अनुमान और परिकर, मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण, यानी कि अनुमान लगाना है, आपको कल्पना करनी है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? परिभाषा से समझ में आ रहा है साफ साफ, कौन सा अलंकार होगा? अनुमान अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो है यह है रूपक अलंकार। क्यों है रूपक अलंकार, इसको समझा देता हूं। राम कृपा भव निशा सिरानी, यानी कि राम की कृपा से जो रात है वो चली गई, यानी कि डिमलिश हो गई, चले गई। ठीक है, तो राम कृपा भव यानी कि संसार की जो रात है, ठीक है, संसार की रात का मतलब समझ सकते हैं अंधेरा जो है, राम कृपा भव यानी कि संसार की जो रात है वो चली गई। तो इसमें क्या है? राम की कृपा से संसार रूपी जो रात्रि है वो चली गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना पैर के तो वो चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। ठीक है, जब भी बिना कारण के कोई कार्य संपन्न होता है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? तो उसमें होगा विभावना अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। तो इसे मैं सबमिट कर देता हूं। यहां पे हमारे सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये देखिए, तो दोस्तों जैसे ही आप इस मॉक को कंप्लीट कर लेंगे, आपके सामने एक पूरा डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल आपके सामने एनालिसिस सामने आता है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा आपकी परसेंटाइल कितनी है, आपको ये पता चल जाएगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, क्या आपका स्कोर है, क्या आपकी रैंक है। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कंपटीशन में कहाँ खड़े हैं। इसी के साथ जब आप ये मॉक लगा रहे होंगे, इस मॉक को कंप्लीट करने के बाद आपको इसके डिटेल सॉल्यूशन देखने का भी मौका मिलेगा, जिसको अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है या आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप उसके डिटेल सॉल्यूशन में जाके और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ है और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।